के अंतर्गत सबसे ये जो सवाल है, एक व्यक्ति एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदता है, ठीक है। फिर उसको अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच भी देता है, उसको कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है ना। सवाल का कहना तो इतने ठोका है, तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे। तो लाभ हानि के अंतर्गत तो बहुत सारा सवाल पहले ही बना चुके हैं, है ना। तो लाभ हानि के अंतर्गत बनाने के बाद हम अंकित मूल्य को समझेंगे कि अंकित मूल्य होता क्या है। देखो, किसी भी वस्तु पर तुम लोग देखा होगा MRP लिखा हुआ, उसको कहते हैं मार्केट रेट प्राइस, ठीक है। मतलब कोनो किताब खरीदता है या कोनो कपड़ा खरीदता है तो उस पर रेट लिखा हुआ रहता है कि कितना दाम है। लिखा हुआ जो दाम है उसी को अंकित मूल्य कहते हैं, और उस पर कुछ छूट कर दिया जाता है। मान लो कोई किताब का दाम लिखा हुआ 250 रुपये, तो क्या तुमको 250 में ही मिलता है, या वो तुम 150 में भी खरीद सकता है, मतलब मिल जाता है। तो छूट कितना रुपए कर दिया, 100 रुपये छूट कर दिया। वही 100 रुपये बट्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? बट्टा, यानी छूट कर देना बट्टा कहलाता है। तो कितना रुपए छूट किया, 100 रुपये। अगर वही बात करता कि कितना प्रतिशत छूट किया, तो वही 100 रुपया को पुनः प्रतिशत बना देते, है ना। तो यहाँ पर जो सवाल कर रहा है, रेडियो उसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदा जाता है। अंकित मूल्य तो मालूम नहीं है, तो ऐसे स्थिति में हमें मान लेना चाहिए। ऐसे बनाएंगे इस हिसाब को, माना कि रेडियो का अंकित मूल्य, ऐसे नीचे लिख लेते हैं, रेडियो का अंकित मूल्य। रेडियो का अंकित मूल्य मानना है तो x मान लेते हैं, x रुपये। और मैंने x रुपये के जगह पर तुम y रुपये, p रुपये, यानी कि जो चर राशि होता है a से लेकर z तक में कुछ भी मान सकता है। और जो इसका मान निकलेगा x बराबर में जो निकलेगा वही रुपया हो जाएगा, है ना। तो रेडियो का अंकित मूल्य x रुपये मान लिए। अब बताओ क्रय मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य का 3/4 मूल्य पर, तो हम यहाँ पर लिखें क्रय मूल्य बराबर, यानी क्रय मूल्य कितना हुआ, क्या रुपया में वो खरीदा था, यही क्रय मूल्य है। तो अंकित मूल्य का सर वो अंकित मूल्य कितना माने, x, तो हम x लिख लेते हैं। अंकित मूल्य का 3/4 मूल्य पर खरीदा था, यही क्रय मूल्य होगा जितना में खरीदे। तो अंकित मूल्य x है, तो x का मतलब गुना लिख सकते हैं, और 3/4। अब इसको अगर गुना करें तो प्राप्त होगा हमें 3 गुना x, बटे के लगा दो, 3 गुना x 3x, भिन्न का गुना जैसा, और बटे 4 का 4। तो इतना रुपए में उखड़दा है। इतना तो बात समझ में आ गया कि क्रय मूल्य हो गया मेरा, बात समझ में आया। वो जो सवाल बोला था अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदेगा, अंकित मूल्य मेरा यदि x रुपये है तो x का ही 3/4 में खरीदा। अब यदि x नहीं होता, मान लो अंकित मूल्य दिया हुआ रहता 100 रुपये, तो 100 रुपये का 3/4 मूल्य जितना निकलेगा उतना रुपये में खरीदा होगा। 75 रुपये में खरीदा था ही, चूँकि मूल्य था मालूम तब ना 3/4 मूल्य कितना हुआ निकल गया। x है तो x का 3/4 के 3x/4 निकला, तो इतना रुपये में ही खरीदा था, समझ गया। अब चूँकि अगला बात कर रहा है फिर उसको बेचता है, यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य से 20% अधिक, अंकित मूल्य जितना है उसका 20% निकालो, 20% को उस अंकित मूल्य में जोड़ो, उतना में बेच रहा है वो, यही ना हुआ। यानी कि कोई वस्तु अगर 100 रुपये का है तो वो 120 में बेचेगा, 20% अधिक कर दिया। तो अंकित मूल्य जितना है उससे 20% अधिक करना है, तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य का 20% प्लस करना है, अधिक मतलब प्लस करना है। तो x का 20% नीचे ऊपर से हटेगा तो नीचे 100 हटेगा, और ये जीरो कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचा 10, तो बराबर निकला x/5। तो ये क्या निकला, x का 20% निकला, इतना को ज़्यादा लेगा, जबकि अंकित मूल्य पहले से x रुपये है ना रे, तो ये विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया कि नहीं हुआ है। अब इसमें क्या करना है हमें, x जो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य प्लस x/5, ये रुपया जो अधिक लिया 20% यह है ना, अधिक इतना रुपया अधिक लिया है, तो अंकित मूल्य से अधिक लिया, अंकित मूल्य में उसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ो तब विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। जो भी निकलेगा
जो भी निकलेगा वो विक्रय मूल्य कहलाएगा, ठीक है। तो बटा 5 कर दो और ये 5x प्लस x, तो बराबर कितना हुआ नूनू, 6x बटा 5, ये रहा अपना विक्रय मूल्य। अब देखा जाए तो ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो ये तो तय हो गया हिसाब में पहले से ही कि लाभ तो हुआ, और लाभ बराबर सूत्र लगाएंगे। अब नीचे यहाँ पर इसको हटा दो, लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना है। जितना में बेचे उससे जितना में खरीदे थे उसको घटा दो। तो बेचे कितना में, 6x बटे 5 रुपये में, 6x बटे 5 रुपये में बेचे हैं, और खरीदे थे 3x बटे 4 रुपये में, 3x बटे 4। तो अब इसको भिन्न का घटा कर दो, जो भी निकलेगा वो अपना क्या निकलेगा, लाभ। 5 4 का लघुत्तम करेंगे 20 निकलेगा, 5 चौक 20, 4 4 छक 24x, घटा दो, 4 5 20, 5 5 तिया 15x। अब अगर घटाते हैं कितना बचेगा, 24 में से 15 घटाना है, 14 में से 5 गया 9, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 9x बटा 20, इतना रुपये क्या निकला, लाभ। ये क्या हो गया, इतना रुपये लाभ हुआ। अब हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत बताना था ना उसको। तो 20% अधिक में बेचा, पहले वो निकाल लिए हम, प्लस कर दिए तो 20% अधिक हो गया। अब उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो भैया इतना टका लाभ हुआ है। तो कैसे निकालते हैं लाभ प्रतिशत, तो सूत्र लगाओ, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा CP। CP मतलब समझा दिए हैं, क्या होता है, क्रय मूल्य। तो बराबर लाभ कितना हुआ, 9x बटा 20 गुना 100, पूरे में बटा रहेगा क्रय मूल्य ना। तो क्रय मूल्य क्या रुपया है तुम्हारा, 3x बटा 4, यही ना क्रय मूल्य। तो इसको यहाँ लिख दो, 3x बटा 4। अब इसका क्रियाक्रम करो, 20 से कम 20, 20 पंचा 100, 5 गुना 9 करो, कितना होगा, 45x बटा 1 होगा, फिर पूरे बटे 3x बटा 4। अब ये उल्टा हो जाएगा, कैसे, तो ऐसे यहाँ पर बना लेते हैं। देखो 45x बटा 1, अब बटे है, भिन्न का भागा हो गया, इसको भिन्न का गुना करोगे तो 4 बटे 3x हो जाएगा। तो x तो यहीं कट रहा है ना, 3x से भागा देगा 45 में, तो 15 बार में कट जाता है। अब 15 गुना 4 करेगा तो 15 चौके 60% अधिक लाभ हो गया। इसको कितना लाभ हुआ, 60%। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर ये सवाल बन गया तुम लोगों से जो बनाए थे अभी, समझ में आ गया है, तो ये सवाल जो दिया हुआ है इसको बना के देखो, ठीक है। और अगर नहीं बनेगा अगले पार्ट में हम पुनः बनाएंगे।